सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 की गणित में देखेंगे। हमने जो 17.4 पढ़ी थी उसमें देखो कल्पित माध्य में दो विधियां पढ़ी थी। एक विचलन थी और एक पद विचलन थी। तो इस विचलन विधि से हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन करे थे, तो अब इस वीडियो में हम पद विचलन पे करेंगे। और जब तक आपसे एग्जाम में नहीं बोला जाए कि विचलन से करो, पद विचलन से करो, कल्पित माध्य करो, तब तक आपको जो आपको इजी लगे उससे करना है। और जब अगर किसी का नाम बोल दिया जाए तो फिर उसी से करना है। तो अब हम देखेंगे इसमें, देखो पद विचलन विधि। पद विचलन विधि जो है उसका देखो जो सूत्र होता है ये आप जानते होंगे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुणा एच। तो इन सबको देखेंगे। देखो यहाँ पे हमें जो आवश्यकता है वो यू की है। ए तो आप जानते हो, एच जो है वो इनका जो अंतर चलता है वो होता है, इसको सार अंतर बोलते हैं इनमें जो होगा, या वर्ग अंतराल बोलते हैं, वर्ग अंतराल बोलते हैं। हम सबसे पहले देखो हमें पता है कि जब भी माध्य ज्ञात करना है तो एक्स की आवश्यकता होती है, तो एक्स निकालेंगे। मैंने आपको इसमें एक्स निकालना बता रखा है कि दोनों को जोड़ के दो का भाग दे लो, एक्स निकल जाता है। तो दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ तो 10 आएगा, दो का भाग देंगे तो 5, यहाँ जोड़ेंगे तो 30 आएगा, दो का भाग देंगे तो 15, फिर ये 25, ये 35 और ये 45। इसी प्रकार मान आएंगे ये एक्स के। इसका देखो एक और आसान तरीका है कि ये दोनों को जोड़ के दो का भाग दे लो सिर्फ यहाँ, और उसके बाद देखो सब में 10 का अंतर है तो सब में 10 जोड़ते जाओ, आगे से आगे ऑटोमेटिकली आपके एक्स का मान निकलता जाएगा। अब हम देखो एक्स के बाद हमने विचलन विधि पढ़ी थी कल्पित माध्य वाली, तो उसमें देखो हमने क्या निकालते हैं डी, और डी निकालते हैं तो उसका सूत्र हमने लिखा रखा था कि एक्स में से ए को घटाओ। अब यहाँ ये ए क्या है, तो ए मैंने आपको बता रखा था कि जो बीच की संख्या होती है एक्स में वो ए का मान होती है। लेकिन इस प्रश्न में जो ये प्रश्न संख्या 5 है इसमें दिया गया है कि कल्पित माध्य 25 मानकर निम्न का माध्य ज्ञात कीजिए, निम्न बंटन का। तो उसने खुद ने दे रखा है कि जो कल्पित माध्य है वो आपको 25 मानना है। तो वैसे यहाँ हमारे हिसाब से भी 25 ही आ रहा है, लेकिन उसने खुद ने बोल रखा है तो हम उसको 25 ही मानेंगे। तो अब देखो हम घटाते हैं, 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25 और 45 माइनस 25। तो देखो घटाने में गलती नहीं हो, इसके लिए सबसे पहले वहां देखो जहाँ जीरो आ रहा है, तो देखो 25 को 25 से घटाने पे जीरो। अब इस जीरो के ऊपर जो भी संख्या रहेगी वो माइनस की, जीरो के नीचे जो भी रहेगी वो प्लस की। तो यहाँ घटाएंगे 10 और यहाँ घटाएंगे 20। अब यही चीज ऊपर आती है लगभग लगभग, देखो यहाँ 10 आ रहा है और यहाँ आएगा 20, सिर्फ अंतर काय का है, ये काय के आएंगे माइनस के। अब हम पद विचलन में तो हम क्या करते थे, सॉरी विचलन में हम क्या करते थे, इसी को एक से गुणा करते थे। लेकिन अब हमने पढ़ना है जो उस विधि का नाम है पद विचलन। पद का मतलब होता है स्टेप, तो हर स्टेप पे हमें क्या करना है, इसका विचलन करना है। इसका मतलब इसमें हर स्टेप पे हमें इसका किसी का भाग देना है। अब किसका देना है, देखो हमें यू निकालना है, तो जो यू होता है वो डी में एच का भाग देने पर आता है। तो जो है हमारा डी है उसमें एच का अगर हम भाग दे देंगे तो हमें क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो यहाँ जो एच है वो एच क्या है, देखो इनमें अंतर कितने का है, सब में 10 का। तो ये जो एच का मान है वो हो गया हमारा 10। तो देखो माइनस 20 बटा 10, माइनस 10 बटा 10, 0 बटा 10, 10 बटा 10 और 20 बटा 10 भाग देते हैं। देखो ये तो पहले 0, यहाँ 1, ये 2, ऐसे ही ऊपर, और ये दोनों काय के आ जाएंगे माइनस। अब देखो u आने के बाद यहाँ देखो क्या किसकी आवश्यकता है, f और u की। तो f को और u को क्या कर रखा है यहाँ पे गुणा, तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखो f गुणा u
साथ में आई लगा लो, सबके लगा लो इनके ऐसा बराबर। अब एफ और यू को गुणा करते हैं। यहाँ एफ में है 6, यहाँ यू में है -2, यहाँ ये 10, ये -1, ये 13, ये 0, ये 7, ये 1, ये 4, ये 2। देखो जो ये पद विचलन विधि है इसमें क्या होता है, संख्याएं जो आती है गुणा करने में वो बहुत छोटी हो जाती है, इस वजह से ही इनका इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इससे जो गुणा की जो दिक्कत है हमारी, जैसे मान लो यहाँ है, अब 35 को 7 से, 25 को 13 से, इनसे गुणा करने में हो सके आपसे मिस्टेक हो जाए, तो इस मिस्टेक को कम करने के लिए हमें ये विधि काम में ली जाती है। दोनों विधियां जो है छोटी हो जाती है। अब देखो यहाँ गुणा करेंगे तो ये आएगा -12, ये -10, ये 0, ये 7 और ये 8। अब देखो ये सब आने के बाद यहाँ निकालना है हमें सिग्मा। ये देखो सूत्र में ही है सिग्मा FI/UI, मतलब एफ और यू को जहां आपने गुणा किया उनको जोड़ो, तो ये इनको जोड़ेंगे। अब देखो जोड़ने का भी आसान तरीका कि ये 0 है, 0 के ऊपर की संख्या अलग जोड़ लो, 0 के नीचे की अलग जोड़ लो, तो ऊपर की जोड़ेंगे। देखो तो 10 और 12 22, प्लस 7 और 8 15। अब यहाँ देखो दोनों के अलग अलग चिन्ह है, और जब भी अलग अलग चिन्ह होते हैं हम इनको घटाते हैं, तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा 7, और इसमें बड़ा कौन है माइनस वाला, तो उसकी चिन्ह लगा लेंगे हम माइनस का। अब ऐसे कैसे जोड़ने का जो काम है हम वो एफ के साथ भी करते हैं, क्योंकि आपके सूत्र में लिखा हुआ है सिग्मा FI, तो जिसके आगे सिग्मा है इसका मतलब उसको जोड़ना है, तो FI वाली लाइन को हमें क्या करना है, जोड़ेंगे। अब देखो जोड़ो, 13 और 7 20, 20 और 10 30, और 10 ये रे, कितने हो गए 40। अब देखो इसको नोट करो। अब देखो अब फॉर्मूले में मान जमाना है, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। अब देखो इधर x बार सबसे पहले आया ए हमने माना था 25, प्लस फिर आया ये, इसका मान है हमारे पास -7, सिग्मा FI हमारे पास है 40, और गुणा में देखो h का मान हमने लिया था 10, और देखो h को जो कहते हैं आप चाहो तो यहाँ लिख लो, जहां h बराबर है वर्ग अंतराल, तो ये जो वर्ग दिए होते हैं इसमें जो अंतराल होता है वही वर्ग, वही h का मान होता है। तो देखो करते हैं सोल्व, 0 से 0 कट गई, ये 25 माइनस 7/4, देखो 4 का भाग देना है 7 में, 1 3 बचे, 7 चौक 28, और फिर 5 बार, तो 25 माइनस 1.75, तो ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 23 पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका इसका माध्य 23। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को किया है हमने। अब इसके बाद देखो हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो भी इस विधि से करेंगे, ताकि आपको ये विधि अच्छे समझ में आ जाए। वैसे अभी तक एग्जाम में बहुत कम आई है, 2012 से लेकर अभी तक तो सिर्फ ये एक बार आई है, फिर भी कभी भी आ सकती है, इसलिए आप इसको नोट कर लेना। और अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रश्नावली का, जो हमारे चल रही थी 17.4। इसको भी देखो हम इस विधि से करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। और वैसे ज़्यादातर जो आपके काम आती है वो केवल 2 ही विधियां हैं, एक तो प्रत्यक्ष वाली और एक विचलन वाली, जो कल्पित माध्य बोलते हैं हम उसको। तो इनसे ही आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये अगर नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो हम x निकालते हैं, और वैसे भी देखो d तक तो ये वैसी की वैसी है जैसे हम उसमें करते हैं। तो x निकालेंगे तो ये 45 हो जाएगा, ये 55। अगर इसमें फिर भी दिक्कत है तो इसका भी आसान तरीका कि देखो सब में अंतर है, सब में अंतर देखो 10 का है, तो उस अंतर का ही आधा कर दो। अंतर का आधा करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 5।
और वो 5 सब में जोड़ते आ जाओ, जिसमें आपका ये बन जाएगा। ये देखो करने के बाद आपको पता है हमें डी निकालना है, तो डी पे आ जाते हैं। और डी के लिए मैंने अच्छा सा बढ़िया आपके सामने फॉर्मूला है कि जो ये संख्या है एक्स वाली, इसमें से ए को घटा लो। ए जो है वो आता कहाँ से है, हमने आपको बताया कि जो बीच में संख्या रहेगी वो ए का मान रहेगा। पर इस जगह देखो ये 6 संख्या है, तो बीच में 2 संख्या बची है आपकी, तो इन दोनों में से जो ऊपर होगा उसको हम लेंगे। तो हमारे पास यहाँ है 65, यहाँ लिख लो चाहो तो, ए बराबर 60। तो इस x के सभी मानों में से हम 65 घटाते हैं, ये इस प्रकार घटा लेंगे हम। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जहाँ 0 वहां घटाओ, इस जगह 0 आ गया। अब 0 के नीचे जो भी आएगी वो प्लस में, 0 के ऊपर जो भी जाएगी वो माइनस में। तो इसमें घटाते हैं हम 10, 20 और ये 30। ऊपर आते हैं तो ये 10 और ये 20। अब देखो अगर आप इसी सब्स्टिट्यूशन को प्रत्यक्ष विधि से करते तो 25 को 55 से गुणा करने में, 28 को 65 से गुणा करने में, 12 को 75 से गुणा करने में, 15 को 95 से गुणा करने में आपको बहुत टाइम लग जाता। अब यदि हम इसको कल्पित माध्य सिंपल वाली विचलन वाली विधि से करते हैं तो 15 को 3 से गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है, 10 को 2 से, ये 12 सिंपल गुणा आ गया। उससे भी और इजी हो जाएगा। देखो जैसे हम विचलन करेंगे, जो पद विचलन विधि करेंगे तो पद विचलन विधि में क्या निकालते हैं, u, और u कब आता है, जब d में h का भाग देते हैं। तो यहाँ पे देखो h क्या नजर आ रहा है हमें, सब में अंतर 10, इसका मतलब h हो गया हमारा, h बराबर है 10। तो देखो 20 में 10 का भाग, 10 में 10 का भाग, 0 में 10 का भाग, 10 में 10 का, 20 में 10 का और 30 में 10 का। तो ये 3, ये 2, ये 1, ये 0, ये -1, ये -2। तो देखो और छोटी संख्या होगी। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा किसका करेंगे, f का और u का। तो f और u देखो, यहाँ f 10 और u माइनस का, तो ये 25 -1 28, 0, 12 गुणा 1, 10 गुणा 2, 15 गुणा 3। तो देखो कहाँ तो आपको 15 को 95 से 10 को 85, 12 75 करना पड़ता। और जैसे ही हमने विचलन विधि लगाई या पद विचलन लगाई, आपके पास छोटी छोटी संख्याएं आ गई। अब आप इनको आसानी से गुणा कर सकते हो। देखो ये -20, ये -25, ये 0, ये 12, ये 20 और ये 45। अब देखो हम इनको जोड़ते हैं। मैंने आपको बताया 0 के ऊपर के अलग जोड़ो, 0 के नीचे के अलग जोड़ो। पहले नीचे की जोड़ लेते हैं। देखो 5 और 2 7 की 0 7, और हासिल कुछ लगेगा ही नहीं, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 77 आ गया। माइनस ऊपर देखो ये आ जाएगा 45, घटा लो तो ये बचेगा आपके पास 32, और 32 बचेगा, जो बचेगा प्लस का। तो ये 32 तो आ गया। यहाँ देखो एफ है, एफ का जोड़ते हैं सिग्मा एफ आई। तो यहाँ देखो जोड़ना, देखो इजी तरीके से 28 और 12 ये हो गया आपके पास 40, 25 और 15 ये भी हो गया 40, 40 और 40 80, 10 11 90 और 10 11 100। तो ये आ गया हमारे पास में 100। अब देखो हमारा जो फॉर्मूला है, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और गुणा में h। अब देखो मान जमाते हैं। a का मान हमने माना था, a को 65 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई जो हमारे आया है वो आया है 32 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई में 10। तो 0 से 0 कट गया, तो 65 प्लस 32/2 सॉरी 32/10 भाग देंगे तो 65 प्लस 3.2, तो ये आ जाएगा
68.2। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखो इस प्रकार हमारा जो ये माध्य आया है इसका 68.2 आया है। अगर इसी को आप प्रत्यक्ष विधि से करते तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, आपको इनको गुणा करने में, भाग देने में ही बहुत टाइम लग जाता। मतलब लेकिन हमने इसको विचलन से किया है, सॉरी पद विचलन से किया है, इसलिए हमारा ये तुरंत आंसर आ गया। तो अब आप इसको नोट कर लें। ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे 17.5 में से 5 शायद है नहीं, तो 17.6 पढ़ेंगे।